नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूमरोलॉजी बाय नेहा चैनल में। यदि आज आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाथों की उंगलियों के आकार के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। किसी के हाथ की उंगलियों को देखकर जाने उनका भविष्य। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार हमारे हाथ की चारों उंगलियों, अंगूठा तथा अन्य सभी रेखाएं अपने आप में कुछ न कुछ कहती हैं। इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य तथा वर्तमान के साथ साथ उसके स्वभाव के बारे में भी सब कुछ बताया जा सकता है। मानव हस्त की रचना में उंगलियों की अहम भूमिका होती है। ये संख्या में 5 होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उंगलियां 4 ही होती हैं। 5वां स्थान अंगूठे का होता है। नंबर 1 तर्जनी, नंबर 2 मध्यमा, नंबर 3 अनामिका, नंबर 4 कनिष्ठिका। प्रत्येक उंगली का क्षेत्र अलग अलग होता है। तर्जनी को गुरु क्षेत्र के ऊपर की उंगली अर्थात गुरु की उंगली, मध्यमा को शनि की उंगली, अनामिका को सूर्य की उंगली, कनिष्ठिका को बुध की उंगली। इस प्रकार तर्जनी प्रथम उंगली, मध्यमा द्वितीय उंगली, अनामिका तृतीय उंगली एवं कनिष्ठिका को चतुर्थ उंगली का स्थान दिया गया है। प्रत्येक अंगुली का क्रमबद्ध अध्ययन। नंबर 1 तर्जनी। यह अंगुली अंगूठे के पास प्रथम पंक्ति की प्रथमा उंगली है। यह सब हाथों में एक समान नहीं होती। इस उंगली का संबंध गुरु ग्रह से रहता है। यह तर्जनी उंगली अधिक लंबी हो तो अहंकारी होता है। दूसरों पर अपना प्रभुत्व अर्थात शासन करने की प्रवृत्ति दर्शाती है। ऐसी उंगली अधिकतर उपदेशक, राजनीतिक नेताओं, शिक्षक, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वालों की होती है। यदि तर्जनी का प्रथम पोर लंबा हो तो जातक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली व प्रतिभावान होता है। यदि सिर्फ दूसरा पोर लंबा हो तो जातक स्वस्थ, सौम्य प्रकृति, उच्च अभिलाषी होता है। यदि तृतीय पोर लंबा हो तो जातक दंभी मतलब घमंडी व्यक्ति होता है। नंबर 2 मध्यमा। मध्यमा अंगुली अधिक लंबी तथा सीधी हो तो जातक एकांत प्रिय होता है। वैसे शनि क्षेत्र पर इस उंगली का स्थान है। शनि एकांत प्रिय ग्रह होता है। अवस्था के मान से भी शनि को वृद्धावस्था का प्रतीक माना गया है। वृद्धावस्था में वैसे भी मनुष्य का कम ही ध्यान रखा जाता है। वह अपने आप में एकांत प्रिय हो जाता है। सामान्यतः मध्यमा उंगली धार्मिक, व्यवहारिक तथा दूरदर्शी जातक की सूचक होती है। छोटी उंगली मध्यमा की हो तो जातक का चंट, चालाक, धूर्त, अंधविश्वासी, अहंकारी होने का बोध कराती है। जातक अपने आप में उच्चता का अनुभव करता तथा स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। इसका प्रथम पोर स्वाभाविक होने पर जातक ज्ञानी, स्थिर, चिंतनशील तथा गंभीर प्रकृति व शांत चित्त रहता है। इसके विपरीत यदि इस उंगली का प्रथम पोर व्यवस्थित ना हो तो जातक निराशमय जीवन व्यतीत करता है। यदि मध्यमा उंगली का द्वितीय पोर बराबर हो तो जातक परिश्रमी, कृषक, शिल्पी के कार्यों में रत रहता है। तृतीय पोर मध्यमा उंगली का स्वाभाविक हो तो जातक परिश्रमी, मितभाषी, स्वावलंबी तथा सरल स्वभाव का होता है। इसके विपरीत हो तो आलसी, क्रोधी, लोभी व अशांत चित्त होता है। नंबर 3 अनामिका उंगली। यह उंगली सूर्य क्षेत्र के ऊपर रहती है। अनामिका नाम से ही इसके गुणों आदि का ज्ञान अपने आप हो जाता है। यह अनामिका उंगली बड़ी हो तो जातक में स्वयं अपनी प्रवृत्ति से धन संचय करना, महत्वाकांक्षी होना, स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी प्रकार का कार्य कर देश या जहाँ भी रहते हैं अपनी कीर्ति फैलाना, धन प्राप्ति के लिए अनुचित कार्य करना जैसे जुआ सट्टा, अधिकारी हो तो अनेक अनुचित तरीके अपनाना आदि। यह कह सकते हैं कि अनैतिक कार्यों में रत रहकर नैतिकता का पतन होना। अनामिका उंगली का संबंध सूर्य क्षेत्र से रहता है। यदि इसका अग्रभाग नुकीला हो तो जातक कलाकार, संगीतज्ञ तथा चित्रकार होता है। अनामिका उंगली का प्रथम पोर लंबा हो तो जातक कलाप्रिय, विद्यावान, साहित्य प्रेमी तथा जनवल्लभ होता है। अनामिका का द्वितीय पोर लंबा हो तो जातक प्रतिभा संपन्न, अनुसंधानकर्ता, गुप्त मंत्रणा, विद्या प्रिय होता है।
अनामिका उंगली का तृतीय पोल लंबा हो तो जातक अपने बुद्धि बल से दूसरों पर शासन करना, अपने शक्तिशाली होने का प्रदर्शन करना तथा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करना उसका उद्देश्य रहता है। नंबर 4, कनिष्ठिका उंगली। यह हाथ की छोटी चतुर्थ क्रम की कनिष्ठिका उंगली होती है जो बुद्ध क्षेत्र का नेतृत्व करती है। क्रम में छोटी होने से जातक की प्रवृत्ति भी सोच समझ में छोटी होती है, वह अपनी बात मनवा नहीं सकता। इसके विपरीत बड़ी हो तो जातक में अहम भावना अधिक होती है। धन संचय करने से भी उसकी प्रवृत्ति स्वार्थ युक्त अनैतिक ही रहती है। यदि कनिष्ठिका उंगली लंबी एकदम सीधी हो तो जातक अविश्वसनीय होता है। ऐसा जातक किसी भी कार्य में दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करना जानता है। ऐसे में अपराधी का होना भी पाया जाता है। लेकिन कम लंबी सामान्य उंगली प्रतिभाशाली, बहुगुणी, प्रतिभा संपन्न तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा जिज्ञासु बने रहना आदि बातों का सूचक है। उंगलियों के झुकाव का भी महत्व अधिकतर हाथों में देखा जाता है। उंगली जिस तरफ झुकती है उसी क्षेत्र का उस पर प्रभाव होता है। उदाहरण, यदि तर्जनी मध्यमा की तरफ झुकी हो तो उसमें शनि क्षेत्र या शनि का प्रभाव हो सकता है। यदि अंगूठे की तरफ झुकाव होता तो शुक्र के गुणों का भाव होगा। इस प्रकार प्रत्येक उंगली का निर्णय किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरी बताई हुई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।